प्रभु, आज इस नित्य आराधना में तेरे पुत्र पुत्रियां तुझे करबंद प्रार्थना करते हुए तुझसे मांगते हैं, पुकारते हैं। जिस तरह मूसा ने तेरे लोगों के लिए प्रार्थना की थी और जब तक उनका हाथ तेरी ओर टिके हुए रहा, इस्राएली जनता युद्ध में जीत हासिल करता रहा। प्रभु, हम हमारे हाथों को फैलाए हुए तेरे सामने प्रभु तेरे लोगों के लिए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। तेरे लोगों की प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर प्रभु जी। सारे महिमा तेरे नाम पर है प्रभु जी, सारी शक्ति तेरे नाम पर है प्रभु जी। प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए, आपके वचनों को प्रमाणित कीजिए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। Yes, Lord. सर्वशक्तिमान ईश्वर सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। जब भी हम प्रभु को दुहाई देते हैं तो हमारी सुनवाई होती है। हम ये कभी भी ना सोचे कि अगर हम प्रभु की दुहाई देंगे तो प्रभु हमसे मुख मोड़ लेगा। बिल्कुल भी नहीं।
वो प्रभु कान लगाकर हमारी बातों को सुनता है। Yes, Lord. अगर हम अपने मुख से कुछ ना भी कहे तो वो हमारी आहों को सुनता है। Yes, Lord. और अगर हम मुख से उसकी दुहाई देंगे तो वो क्यों नहीं सुनेगा। Yes, Lord. वो ईश्वर हमेशा हमारी बातों को सुनने वाला है, हमारी दुहाइयों को सुनने वाला है, Yes. हमारे दुखों को सुनने वाला है। Yes, हाँ Lord. प्रभु जिस जी। प्रकार हागार जो मरुस्थल में पड़ी हुई थी और उसे लग रहा था कि उसकी कोई भी दुहाई नहीं सुनता, पर वो ईश्वर उसे देखता है, Yes, उसकी Lord. दुहाई को सुनता है। Yes, Lord. अगर हम देखें तो हागार हम सभी के लिए एक प्रतीक है, उन दुखियों के लिए, उन परेशान लोगों के लिए, उन हताश लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मेरा ईश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, मेरी दुहाइयों को नहीं सुनता है, बल्कि वो मुझसे दूर हो गया है। Yes, हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज हम प्रभु की ओर देखें, बड़े प्यार से एकटक होकर देखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ 23:19 में, प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। Yes, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16-13 में देखते हैं, तो वही ईश्वर है जो मुझे देखता है, क्योंकि उसने कहा अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। आप भी मेरे पीछे दोहराए, अब मैंने उसी को देखा है, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है। अब मैंने उसी को देखा है, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है। अब मैंने उसी को देखा है, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। जो मुझे देखता है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु की ओर देखें, क्योंकि वो प्रभु हम सभी को देख रहा है और हमारी सभी बातों को सुन रहा है। आइए हम इस सुंदर गीत द्वारा प्रभु का नाम ले, यीशु का नाम ले और उसकी स्तुति करें और एकटक होकर बस प्रभु की ओर देखते रहे और उसे निहारते रहे। Amen. जय 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 यीशु, तू ही प्रभु। जय 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 यीशु, तू है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो सर्वोच्च ईश्वर के आश्रय में रहते वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए आज हम प्रभु की दुहाई दे और प्रभु को अपनी सारी प्रार्थनाओं को अर्पित कर दे कि हाँ प्रभु, मेरे सभी दुखों को, मेरे सभी कष्टों को, मेरी सभी परेशानियों को सब कुछ देता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभु आप ही की स्तुति करता हूँ। यीशु मेरा मसीहा सुबह का तारा, मधुर से मीठा, प्राणों से प्यारा, तुझसे ज्यादा मुक्ति दाता, जग भर में ना
प्रभु जी आगे देना, व्याकुल रहता है मन मेरा, राज प्रभु जी आवे तेरा। जय 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 यीशु, तू है तू है तू है प्रभु। जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु। आइए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 ईश्वर मेरा उद्धार कर, प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं वे अपमानित होकर हट जाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इस क्षण में हम सब कुछ प्रभु को अर्पित कर दें और प्रभु की स्तुति और आराधना करें। जिन लोगों ने हमें दुख दिया है, जिन लोगों ने हमें चोटें दी है, जिन लोगों ने हमारा अपमान किया है, सब कुछ प्रभु को दे दे। और आइए फिर से मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें उन सभी लोगों को अर्पित करते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 11 में लिखा है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अगर आप पाप नहीं करना चाहते हैं तो प्रभु के वचनों को अपने हृदय में संचित करके रखें। और इस क्षण में हम प्रभु के वचनों को ही सुनने वाले हैं। अपने मन और अपने हृदय को तैयार करें उस पावन सुंदर वचन को सुनने के लिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम अभी प्रभु का वचन ग्रहण करने वाले हैं। अपनी आँखों को कुछ क्षण के लिए बंद करें और पवित्र आत्मा का आह्वान करें। हम उसकी कृपा मांगे कि वह हमें ऐसी प्रज्ञा प्रदान करे कि हम उसके स्वर्ग राज के रहस्यों को जान सके। आज के मनन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 23 तक। पेत्रुस का विश्वास। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया,
कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी इसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओगे कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना होगा, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गए और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईसा ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम जब सन्मति का सुसमाचार उसके अध्याय 16 और पद संख्या 13 से 23 में जो पढ़ते हैं, उसमें हमें पेतरुस के विश्वास के बारे में बताया गया है। विश्वासियों, आपको क्या लगता है? मैं इस पूरे दृष्टांत का मनन चिंतन ना करते हुए सिर्फ मैं एक ही बिंदु पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम बताओ कि मैं कौन हूँ, आपको क्या लगता है? क्या प्रभु यीशु को कोई आइडेंटिटी क्राइसिस से होकर गुजरना पड़ रहा था? नहीं विश्वासियों, यीशु किसी भी तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस का हिस्सा नहीं थे, पर शायद वे यह बताना मांग रहे थे कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। आप मान लीजिए आपके परिवार में आप जिनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, अपने जीवन को शेयर करते हैं, अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है और वह आप में से किसी के बारे में पूछता है, तो वह उन्हीं से पूछेगा जो उस व्यक्ति के बहुत करीब है, ताकि उस व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत रूप से जाना जाए। और यह पहचान होना तभी संभव है जब हमें व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के साथ अगर हम मिले हैं, उस व्यक्ति को हम तभी जान पाएंगे। प्यारे विश्वासियों, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मतलब कि बाहर के लोग जिनके साथ में वह इतने ज़्यादा करीब नहीं है, उनकी क्या राय है, और शिष्य फटाफट इसका जवाब भी दे देते हैं। वे आराम से इसका जवाब दे देते हैं कि कुछ लोग यिर्मयाह, कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग आपको नबी के रूप में इत्यादि, वे इसकी परिभाषा बहुत आराम से दे देते। पर जब यही प्रश्न प्रभु यीशु बहुत व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछता है, तब वे रुक जाते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लोग जो उत्तर दिए थे उन्हीं में से कुछ उठाकर जवाब देना चाहते होंगे। हम देखें कभी भी क्लास में जब हम छोटे थे, जब क्लास में अगर मैडम ने कोई क्वेश्चन पूछा है और अगर किसी बच्चे ने जो बहुत होनहार है उसने अगर उठकर जवाब दे दिया है, तो जो बाकी एवरेज बच्चे हैं या उससे कम नीचे स्थल वाले बच्चे हैं, वे लोग उसी में से कुछ शब्दों को पकड़ के तोड़ मड़ोड़ के उसका जवाब दे देते। और हो सकता है शिष्यों ने भी सोचा हो कि इसी में से वे लोग कुछ उठाकर जवाब दे देंगे। और तब पेतरुस कहता है और वह अंगीकार करता अपने विश्वास का कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। प्यारे विश्वासियों,
मैं आपका एक और चीज़ पर ध्यान ले जाना चाहती हूँ, वो है मरियम और मार्था। जब पुराने ज़माने में ना टेलीफोन ना फ़ोन, ये सब चीज़ों की सुविधाएं नहीं थी, और प्रभु यीशु यूं ही चलते चलते किसी भी घर में आ जाते थे, और उनकी फेवरेट जगह जो थी, जिनके वे करीब थे, वे थे मरियम और मार्था का घर। जब वे वहाँ जाते हैं, आप देखिए दोनों का दृष्टिकोण आप देख सकते हैं। मरियम जहाँ पर जब प्रभु यीशु आते हैं तो वह उनके पास बैठना पसंद करती है, उनके साथ शेयरिंग करना, चिट चैट करना, अपने जीवन की जो भी उनके साथ में शेयरिंग करना, और प्रभु जो उनको बता रहे हैं उसको सुनना, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। लेकिन जहाँ तक मार्था थी, वो ज़्यादा इसी चीज़ पे ध्यान दे रही थी कि अरे इतने बड़े व्यक्ति आए हैं, घर पे मेहमान आए हैं, तो उनका किस तरीके से आदर सत्कार किया जाए, उनको किस तरीके से खिलाया पिलाया जाए, और उन सब चीज़ों को वो ध्यान में रख रही थी। प्यारे विश्वासियों, मैं इस घटना को इसलिए याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु आज हमारे घरों में अगर हैं तो वो किस हैसियत से हैं, हम उन्हें किस दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या हम उन्हें सिर्फ इसी के लिए देखते हैं कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना करें, हमें कुछ वह मिल जाए, इस तरीके से देखते हैं कि हम अपने लाइफ को शेयर करते हैं उनके साथ? क्या वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी परेशानियों का हिस्सा है, हमारे दुख सुख में वे भी हमारे साथ में हैं? आइए विश्वासियों, इस नित्य आराधना में हम अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से यह विशेष वरदान मांगे। अगर हमारा उनके साथ अभी तक रिश्ता नहीं बन पाया है तो उसे हम अटूट बनाएं, उसे हम और भी व्यक्तिगत बनाएं, पर्सनल बनाएं, क्योंकि प्रभु के साथ अनुभव करना दुनिया की किसी और रिश्ते से भी कहीं अधिक बढ़कर है। हम इस अनुग्रह के लिए विशेष प्रार्थना करें और अपने सभी निवेदनों को इस वक्त प्रभु के चरणों में रखें। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो? आंसू की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आंसू की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो? आंसू की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आंसू की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रभु ईश्वर, तूने कहा है प्रभु तुम्हारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। यीशु, वह ना तो तुमको त्यागेगा ना तुम्हारा विनाश करेगा और ना अपना विधान भुलाएगा। यीशु, जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु तूने प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तू हमारे पास आया है प्यारे प्रभु। तूने ही कहा है जब मैं पृथ्वी पर से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। तूने हमें आकर्षित किया है प्रभु। तूने हमें अपनी ओर बुलाया है, अपने चरणों में बुलाया है प्रभु। इसलिए हम इस समय तेरे पावन सानिध्य में हैं। ईसाया नबी कहते हैं वे ना दिन में चुप रहेंगे और ना रात में। यीशु, प्रभु को सब का स्मरण दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम लोगों को कभी विश्राम नहीं मिलेगा। तुम भी प्रभु को विश्राम नहीं करने दो जब तक वह यरूशलेम का पुनर्निर्माण ना करे और संसार में उसका यश ना फैलाए। प्रभु अपना यश फैलाने के लिए इस पवित्र बलिवेदी से उतर कर आने के लिए हम प्रार्थना करें।
हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करे। Yes, Lord. हमारी सारी जरूरतों को प्रभु के हाथों में दे। Yes, Lord. क्योंकि वह मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। Yes, Lord. हमें किन चीजों की जरूरत है। Yes, Lord. वह हमारी जरूरतों को जानता है Yes, और Lord. पूरा करने वाला ईश्वर है। Yes, Lord. आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे सारा दुख, सारा दर्द, हमारी सारी कष्ट और पीड़ाओं को विशेष करके प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों में तेरेसा और लुइस मंडल को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. उसके परिवार में प्रभु तू आ, सभी सदस्यों को अपने प्रेम से भर दे। Yes, Lord. एक दूसरे को प्रेम करने के लिए कृपा दे। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कृपा दे। Yes, Lord. और परिवार में एकता, अखंडता के साथ, शांति के साथ, मेल मिलाप के साथ रहने की कृपा दे। Yes, Lord. हे प्रभु, हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं अंजू प्रियंका क्रिकेटा को। Yes, Lord. प्यारे प्रभु, उसके सभी योजनाओं को, उसके जीवन को, उसके परिवार को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु Yes, Lord. कि तू उसके जीवन में अधिकार ले। Amen. रुचि को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। Yes, Lord. Blessings. उसके सभी शारीरिक रोगों से, विशेषकर ब्लैडर स्टोन से चंगाई दे प्रभु। Healings in your name, O Lord. हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु श्वेता मरियम को, Yes, Lord. जो कैंसर के रोग से ग्रसित है, Touch and heal. उसकी Touch पूर्ण and चंगाई heal के लिए your इस समय हम mighty प्रार्थना name. करते हैं। Jesus. प्रभु, क्या तूने यह नहीं कहा जकरिया के ग्रंथ में, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनूंगा ही। Yes, Lord. हमारा ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों को अपने हाथों में लेकर तेरी ओर उठाते हुए, Hallelujah. तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रभु, तूने ही कहा है ईसाया नबी के ग्रंथ में, उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। Yes, और Lord. उनकी प्रार्थना पूर्ण होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। Amen. Thank you, Jesus. हम तेरी दुहाई देते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने से पहले ही स्वीकार कर। Yes, Lord. हम समर्पित करते हैं प्रभु नथान रियान लकड़ा को, Yes, Lord. जो कैंसर के रोग से ग्रसित है प्रभु। Jesus, mighty healings. उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं Jesus, यीशु। touch and heal. हम सुसन्ना मिंज को चढ़ाते हुए प्रार्थना Jesus. करते हैं प्रभु, In your name. जो किडनी के रोग से ग्रसित है, Jesus. गंभीर Mighty, परिस्थिति में mighty है प्रभु। healings. Jesus. तूने कहा है मैं उनके रोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। Yes, Lord. हम समर्पित करते हैं प्रभु जॉन सुनील मसीह को, Yes, Lord. जो हृदय के रोग से, बीपी के रोग से, शुगर के रोग से ग्रसित है प्रभु। Jesus, heal. पूर्ण चंगाई प्रदान कर। Healing, Lord. Oh, Jesus.
जब तू हमारे इन रोगी भाई बहनों को चंगाई देगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा प्रभु। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं और साथ ही हम अपने आप को चढ़ाए प्रभु। इस समय जो तेरे साथ इस संचार माध्यम के साथ जुड़े हैं उन सारे भाई बहनों को चढ़ाते हैं, उन परिवारों को चढ़ाते हैं जो दुख में है, जो कष्ट में है, जो पीड़ा में है, परिवार में अशांति है, पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, माता पिता और बच्चों के बीच में झगड़े हैं, बच्चे बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, उन सभी को चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु। हे प्यारे प्रभु, जो आर्थिक तंगी में हैं उन सभी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हम उन भाई बहनों को अपने हाथों में उठाते हैं प्रभु, जो बड़ी आशा के साथ संतान के दान की मांग किए हैं, नौकरी की मांग किए हैं प्रभु, और उन सभी भाई बहनों को जो एक उपयुक्त जीवन साथी की मांग किए हैं प्रभु, सभी को तेरी ओर उठाते हैं प्रभु। आइए हम अपने आप को, हमारी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु की दुहाई देते हुए प्रार्थना करें। चमत्कार क्यों नहीं होगा, मूसा का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। लाल सागर में आज रास्ता निकाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। लाल सागर में आज रास्ता निकाले, क्या मेरी शक्ति नहीं। हम प्रभु की आशीष स्वीकार करते वक्त हमारे जीवन के हर दुख को, हमारे जीवन के सभी समस्याओं को, हमारे जीवन के सभी कड़वाहट को, सभी बीमारियों को प्रभु को समर्पित करें। लाल सागर में रास्ता निकालने वाले, मरुभूमि में झरना करने वाले, सिंह के कूद के उसमें से दानियल को बचाने वाले, ओ प्रभु हमारे जीवन की सभी समस्याओं का उत्तर और समाधान आपके पास है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हमारे जीवन में आपका सामर्थ्य दिखे प्रभु जी, आपकी महिमा हमारे जीवन में हो प्रभु जी। लाल सागर का रास्ता हमारे जीवन में निकालिए प्रभु जी। मरुभूमि में प्रभु जी हमारे लिए झरना खोल दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, चट्टान से पानी निकालिए हमारे लिए प्रभु जी, हमारी समस्याओं का समाधान दीजिए प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ओ थैंक यू जीसस, 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 जीसस। वर्शिप हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। याकूब का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। याकूब का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। पापों से मुझे मुक्ति दिलाने, क्या मेरी शक्ति नहीं है। पापों से आज मुक्ति दिलाने, क्या मेरी शक्ति नहीं है। संभालने वाला